कार्यकर्ताओं को अपना संबोधन दे। आदरणीय श्रीमती राजबाला जी ओला। आदरणीय माताजी, हमारे मंडावा की विधायक रीटा जी और बहुत सारे हमारे पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ता जो मंच पे बैठे हैं, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ कि आज हमारे रीटा जी के छोटे से बुलावे पे आप इतनी संख्या में आए। हमें पता है कि रोज़े भी चल रहे हैं, आपकी कटाई का भी समय है और बाकी काम भी हैं, लेकिन आपने हमारी गुजारिश को माना। मेरा आपसे एक ही बात है कि 19 तारीख को लोकसभा के चुनाव हैं। हमें रीटा जी और ब्रिजेंद्र ओला से काम है, कौन कहाँ क्या बनता है हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, इसका आकलन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें तो इनसे काम है, इनसे काम कराना है। आपने इनका 5 साल तक आपने काम देखा। रीटा जी एक बहुत जुझारू विधायक हैं। देखिए, महिला को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बड़ा आसान है ये कहना कि रीटा जी को और ब्रिजेंद्र जी को विरासत में मिली थी, क्या कोशिश की, विरासत में और भी बहुत लोगों को मिली थी, पर लोगों ने बहुत खोई भी है, उनकी इज्जत भी खोई है, उनकी विरासत भी खोई। विरासत को आगे चलाना और उन्हीं कर कलमों पे चलाना बहुत बड़ी बात है और महिला का संघर्ष हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और राजनीति में तो बहुत ज़्यादा है, हर कदम पे आप ऐसे तलवार लिए खड़े रहते हो, हर जगह नापते हो, कैसे ही है, क्या करती है, आती नहीं, जुझारू नहीं है, सब चीज़ों को देखते हो आप। पर आपने रीटा जी में देखा होगा, हमेशा आपके बीच में रहती हैं, आपसे हमेशा संवाद कायम रखती हैं, हमेशा काम के लिए तत्पर रहती हैं। तो मैं इनका बहुत प्रशंसक हूँ, चाहे पहले थी, चाहे अब हूँ, आगे भी रहूँगी हमेशा, क्योंकि इन्होंने अपना जुझारूपन नहीं छोड़ा। पारिवारिक संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, हर तरह के संघर्ष खुद किए हैं और बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में किए हैं, कोई लाग लपेट नहीं है इनमें। तो अब ये अगर दोनों ने आपसी प्रेम दिखाया है तो मैं इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं समझती। जहां आपने राम नारायण जी ने स्वर्गीय शीशराम ओला जी को 1996 में, आप मंडावा ने 22,000 से जिता के भेजा था, 28,000 से, फिर उसके आगे और कई हजारों से। हमेशा मंडावा में एक से एक आपने बढ़त दी लोकसभा में। मैंने ब्रिजेंद्र जी से बात की, बोले नहीं मैं तो मंडावा को 3 दिन दूंगा। मैंने कहा क्यों 3 दिन क्यों दोगे, सबको 2-2 दिन दे रहे हो। बोले वहीं पे अपना बढ़त होने के गुंजाइश है। तो कल के बाद आने वाले 3 दिन में ब्रिजेंद्र ओला और रीटा जी आपके बीच में रहेंगे, हर पंचायत में रहेंगे और वही इतिहास को दुगना दोहराएंगे, क्योंकि ये जवान हैं और आप सब हमारे साथ हैं कार्यकर्ता। तो इसमें 19-20 की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और आदरणीय माता जी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया कि बहू घर आ गई है, अब तेरे को कोई डरने की आवश्यकता नहीं। तो मुझे तो विश्वास पूरा है इस चीज़ में। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी कि केंद्र सरकार
हमारी सरकार नहीं है। राज्य सरकार पर्ची की सरकार है। केंद्र सरकार में हमारे फौजियों की क्या स्थिति हो रही है, किसानों की क्या हो रही है, हमारे आने वाले बच्चों की नौकरियां बंद हैं, पेंशन को तो भूल ही जाओ। और आपका पैसा अगर वो बैंक में भी सुरक्षित नहीं कहते तो फिर क्या करें, आप ये तो बताएं। तो ये एक ऐसी सरकार है कि जो कहीं